ये वीडियो ना कि सिर्फ इंडिया के लिए है, पर ये नेपाल और भूटान के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब आप ईबीसी का मतलब समझिए, ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, इसका मतलब क्या है मैं आगे में पूरी स्लाइड में समझाऊंगा। कीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज पता चलने वाली है। जो भी बच्चे 500 रुपए भर रहे हैं उसमें से 400 रुपए वापस आने वाले हैं। नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम अखिल कस्तूरकर। मैं आज नए वैकेंसी के साथ आया हूं। इसकी एज ग्रुप है 18 साल से लेके तो 36 साल तक। ये जो भी वीडियो देख रहा है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है और 36 साल के अंदर है, ये वीडियो आप लोग के लिए है। ये वीडियो ना कि सिर्फ इंडिया के लिए है, पर ये नेपाल और भूटान के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। जी हाँ, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ रेलवेज की। रेलवेज में वैकेंसी आउट हुई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आउट हुई है। इसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स इसके लिए कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, आज इन सब के बारे में डिटेल बात करूंगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सबसे बड़ी निकली हुई है। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज है जिस पे हम लोग आज पूरे डिटेल में बात करेंगे। ना कि सिर्फ बात करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, गूगल पे पहले क्या सर्च करना है से लेके तो एप्लीकेशन खत्म होने तक पूरी डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूं। सो इसका वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और आप खुद का फायदा कराइएगा। इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, वो ये कि आप जो फीस पे करने वाले हैं वो भी रिफंड आने वाली है और वो सबके लिए आने वाली है। कैसे, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, रिक्रूटमेंट का निकला हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पोस्ट जो निकाली हुई है वो है जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। ऐसे ये पोस्ट के नाम है। हम चलो आइए देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहली पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर इन रिसर्च। इस पोस्ट के लिए ये जो पोस्ट निकली है, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में निकली हुई है। ये आरआरबी गोरखपुर क्यों काम की है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखना कि ये पोस्ट के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में ही जाके फॉर्म फिल कर सकेंगे। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इसके लिए वैकेंसीज देखो कितनी निकली हुई है, 7934 ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज निकली हुई है। इसकी सैलरी स्टार्टिंग 35,400 होगा। 400 ये तो इनिशियल पे है, इसमें टीआरडीए जो भी है वो ऐड करके इसकी सैलरी भी बहुत हाई लेवल पे जाती है। बट आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप केमिकल के लिए बढ़ोगे तो आरआरबी गोरखपुर में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाकी तो इसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज है, आगे और देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है एज लिमिट का। एज लिमिट आरआरबीज ने कैसे बनाई है इसके तरफ ध्यान दीजिएगा। कोविड में जो हमारे 3 साल बर्बाद हुए, इसके लिए रेलवे ने इसमें 3 साल सबके एज में ऐड करके ऑलरेडी दिया हुआ है। सो कहने का मतलब, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1989 के अगर बाद में आपका बर्थ आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी हो विथ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट तो 1986 के बाद वाले सारे स्टूडेंट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिवाय एससी एसटी कैंडिडेट में जो आते हैं वो 1984 के बाद अगर उनका जन्म हुआ है 2 जनवरी 1984 के बाद अगर उनका जन्म हुआ है तो वो सारे लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट है 1/1/2007। 1/1/2007 के पहले जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है वो सारे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें आते हो तो वीडियो डिटेल में देखना, अगर नहीं आते तो उन्हें शेयर करना जो इसमें आते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग कौन सी पोस्ट है और किस तरीके से वर्किंग होगा। नेम ऑफ पोस्ट केमिकल सुपरवाइजर इन रिसर्च, मैं इसके बारे में बता चुका, ये गोरखपुर में निकली हुई है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैं उसको और सही से करके दिखा देता हूं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चों डिग्री और इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कवरिंग एनी वन और मोर द फॉलोइंग फील्ड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट्स एंड कोरोजन प्रिवेंट्स। जिसने भी केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है वो सारे लोग इसके लिए डिग्री चलेगी और इट्स इक्विवेलेंट, वो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरा चालू करते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग देखिए, इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट निकली है बच्चों। इसमें इलेक्ट्रिकल देखिए, ये सब इलेक्ट्रिकल है। इसके लिए जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए क्या लगेगा, 3 इयर्स डिप्लोमा बच्चे भी चलते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और combination of any sub streams on the basic streams like mechanical, electrical, electronic engineering and from the any universities। ये अगर आप हो तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा।
ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। सिमिलरली सिविल वाले भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, सब इंजीनियरिंग वाले होंगे। इसके लिए क्या लगेगा, तो डेफिनेटली सिविल है, तो देखिए इस पोस्ट के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही एक और पोस्ट है बच्चों यहाँ पे, जूनियर इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन। इसके लिए जो ट्रैक मशीन पोस्ट होगी उसके लिए आपको प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी। मैं बोलूँ ना, सारे इंजीनियर्स कहीं ना कहीं सेटअप हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसको सही से देखिए। ये अगर आप आने वाले हो, हर इंजीनियरिंग तो फॉर्म भर ही देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैकेनिकल, डीजल, ये सब पार्ट्स में आ रहे हैं बच्चों। इन सब में मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में सारे ही कवर हो रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल्स, मशीन इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल, टूल मशीन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एवरीबॉडी इज इंक्लूडिंग इन दिस। बस आपको इतना ध्यान देना है, अगर आप इसमें आ रहे हो तो आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, फिर से आ रहा है, देखो ये डीजल इलेक्ट्रिकल आ रहा है, डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए आ रहा है। अब इसके लिए क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए वापस। यहां पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फिर से वही है, 3 इयर्स डिप्लोमा वाले भी बच्चे चलेंगे, यानी पॉलिटेक्निक किए वाले बच्चे भी इसमें चलने वाले हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस। एक चीज और बता दूं, इसमें ना बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वाले भी चलेंगे, आईटी में जो पढ़ रहे हैं वो भी चलेंगे, तो ये फॉर्म फिल सभी लोग कर ही लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा एग्जामिनेशन फीस की। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको कुछ अलग चीज पता चलने वाली है। एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, बिलो मतलब यहां पे जिसमें है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, सारी फीमेल्स, ठीक है, जितने भी फीमेल है सारी, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी। अब आप ईबीसी का मतलब समझिए, ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, इसका मतलब क्या है मैं आगे में पूरी स्लाइड में समझाऊंगा। यहां पे उन्होंने मेंशन करके दिया है कि ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, ये अलग है बोल रहे हैं और ईबीसी अलग है। अब ईबीसी क्या है मैं आगे बताऊंगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान से पढ़िएगा, देखो क्या बोला है। Only candidates who attend first stage of CBT यानी पहली एग्जाम जो देंगे will get refund of their examination fee as mentioned above। जो भी बच्चे 500 रुपए भर रहे हैं उसमें से 400 रुपए वापस आने वाले हैं, shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in first stage of CBT without any hidden things। 500 रुपए भरने के बाद 400, अगर आपने पहली एग्जाम दी, पास हुए फेल हुए डजंट मैटर, एग्जाम अपीयर की, आपको उसमें से 400 रुपए वापस आने वाले हैं। सिवाय जो ये लोग 250 भर रहे हैं, ये तो पूरे रिफंड आने वाले हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरे रिफंड आएंगे, यानी बोल सकता हूं फ्री की एग्जाम है बच्चों, जाके जरूर बैठिए और इसको सही से आप फॉर्म को फिल करके आगे बढ़िए। एग्जाम भी बहुत ही बेसिक होती है, वो भी ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा फीस क्या है, सैलरीज क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब माइनॉरिटीज मतलब कौन है, माइनॉरिटीज के अंदर इंक्लूड होता है बच्चों मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरास्ट्रियंस, यानी जो पारसीज है वो लोग इन माइनॉरिटी में इन्वॉल्व होते हैं। माइनॉरिटी में डेफिनेटली आपको एक एफिडेविट लगेगा, वो एफिडेविट आपको लेके आ जाना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट एक लगता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, जो मैंने बताया था ईबीसी क्या होता है। वो होता है ईबीसी जिस कैंडिडेट का एनुअल फैमिली इनकम 50,000 हो, वो लोग ईबीसी में आते हैं। या फिर जिनके पास बीपीएल कार्ड हो, येलो कलर का कार्ड होता है ना, वो लोग, वो अगर आते हैं, वो सब लोग ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में काउंट किए जाएंगे। ओके, EBC candidates should be aware that they are entitled only for fee concessions and not to job reservations। सिर्फ फीस में आ रहा है, ये मत बोलिएगा भैया मैं EBC का बच्चा हूं, मुझे रिजर्वेशंस भी चाहिए, कोई रिजर्वेशंस नहीं है, ठीक है, विच इज अ गुड पार्ट। ओके, फॉर दोज अटेंडिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT, अब जो पहली CBT दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल्स
सही से भरना, मैं वो बताने वाला हूं इस एग्जाम में, एक पूरी स्लाइड बनाए उसके लिए कि कहां पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, वो सही से डालिएगा, क्योंकि जो 500 में से 400 रिफंड आने वाले और जो 250 में से पूरे 250 रिफंड आने वाले, वो उसके लिए एक नोट लिख के दिए दैट ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन्ड द बैंक डिटेल्स नेम प्रॉपरली, ठीक है, होल्डर अकाउंट नंबर प्रॉपरली, क्योंकि ये पैसे वापस आने वाले हैं, ये लिख के दिया है। दिस रिस्पॉन्सिबल, देखो क्या लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्निशिंग करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल लाइज ऑन द कैंडिडेट एंड आरआरबी शॉल नॉट एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑन दिस ग्राउंड। गलत लिख दिया, फिर आप फोन कर रहे हो मत करना, क्योंकि कोई फोन का जवाब नहीं देने वाला है, वही वो बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर कोई लोग आज फिलहाल कई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई एसएससी में काम कर रहा है, कोई मंत्रालय में काम कर रहा है, या फिर कोई रेलवेज में ही काम कर रहा है, तो उनको उनके डिपार्टमेंट से एक एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। सीबीटी 1 पे वक्त नहीं, जब भी वो एग्जाम तक पहुंचेंगे तब उनको एक एनओसी के साथ जाना है, वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगी, एग्जाम्स कैसे होने वाली है, जिसमें सबसे पहला स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, यानी एक ऑनलाइन टेस्ट होगी। दूसरी भी सीबीटी होगी, ऑनलाइन ही टेस्ट होगी। अगर आपने सेकेंड क्लास क्लियर कर ली, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आप सिलेक्ट हो गए। मतलब आपके लिए सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही पार्ट है, ठीक है। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछेंगे क्या, चलो उसकी चर्चा करते हैं। सीबीटी 1 दैट इज कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग ही है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ये आएंगे। इसमें मार्क्स देखिए, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 25 मार्क का रीजनिंग, 15 मार्क का अवेयरनेस और जीएस 30 मार्क का। 100 मार्क का पेपर होगा, देखिए सेम मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 100 मार्क का पेपर है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अगर सीबीटी 1 क्रैक करते हो आप, तो आप सीबीटी 2 में अपीयर होंगे। सीबीटी 2 में जीए आएगा 15 मार्क को, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा 15 मार्क, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क, बेसिक एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क, ठीक है। ये कुल मिला के 50 मार्क होते हैं। और टेक्निकल एबिलिटीज मतलब जो आप फील्ड से हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जो भी फील्ड हो, उस पे टेक्निकल एबिलिटीज पे 100 मार्क का पेपर होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप में से किसी एक का ये छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपके टेक्निकल फील्ड का 100 का नॉलेज होना चाहिए। 150 में से पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, देखिए ध्यान से, 120 मिनट होगा, पूरा 120 मिनट के लिए पूरा पेपर खुलेगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स % मार्क की, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स। सर ये हमें क्यों बता रहे हो, ये जरूरी है, आपको ये स्लाइड ध्यान में रखनी है। इसमें हम लोगों ने पूरी आरआरबीज के वेबसाइट, जितने आरआरबीज देती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो आपको सब दिए हुए हैं। आपका घर के आसपास कौन सा आरआरबी आता है वो आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तब आपको एक आरआरबी चुननी है, तो उसके वक्त आपकी कौन सी आरआरबी होगी वो आप चुन लीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र वाले मुंबई पकड़ सकते हैं, बाकी तो आपको सब पता है, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, रांची, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फराबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ये अपने अपने जगह पे होंगे। जो तुम्हें पसंद है वो आप चूज करोगे। अब जब आप शुरुआत करने वाले फॉर्म फिल करने की, तो आपको गूगल पे भी यही नाम डालना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली वेबसाइट हमने दी हुई है, आपको ये वेबसाइट डालनी है। अगर कोई मुंबई से फॉर्म भरना चाहता है, महाराष्ट्र से भरना चाहता है, वो वेबसाइट डालेगा www.rrbmalda.gov.in, यहां से शुरुआत होगी। अंडरस्टूड? सो आप अपनी अपनी आरआरबी चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस प्रोसेस शैल बी एडवाइज्ड थ्रू द कंसर्न आरआरबी। अब आपने जो आरआरबी चूज की है, उसी आरआरबीज में से ये आपके वेबसाइट, उसी आरआरबीज के साथ, उसी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपका आगे की चीजें उसी आरआरबी की वेबसाइट पे होगी।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लिखी हुई है कि आप ईमेल आईडी बहुत अच्छे से रखिएगा, वो एक्टिव रखिएगा थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया, CBT 2 में है, आपको कुछ अगले चीज के लिए बुलाए जा रहे हैं, ये आपके सब कुछ मेल पे आएगा, तो मेल आपको ध्यान से देखते रहना है। उसके अलावा भी चैनल पे भी आप सब्सक्राइब रखिएगा, चैनल पे भी मैं बताते रहूंगा कि इसके बाद ये प्रोसीजर शुरू हो रही है, इसके बाद ये प्रोसीजर शुरू हो रही है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बच्चों, ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन 30 जुलाई को हो चुका है और ये एप्लीकेशन आप भर सकते हो 29 अगस्त तक। ये पूरा महीना है, इसको सही से देखिए। 29 अगस्त लास्ट डेट है, सही से प्रिपेयर करिएगा और इस एग्जाम को फॉर्म फिल करिएगा। डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन द विंडो ऑफ करेक्शन, अगर आपने कुछ गलती की है फॉर्म फिल करने में तो करेक्शन डेट है 30 अगस्त से लेके तो 8 सितंबर तक। पर यहां तक आपकी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट में आपको मिलेगा, भैया इसमें मत जाना, इसके आगे क्या प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा। हम लोग फॉर्म ही सही से भरेंगे, हमको इसकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग एंटर कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई। अब फॉर्म फिल करने के लिए कैसे फिल करना है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका आरआरबी चूज करना है। जैसे मैंने बताया, मैंने आपके लिए यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर सर्च किया है। ठीक है, अब अगर मैं आरआरबी बिलासपुर को टच करता हूं, ये लिखता हूं, तो मुझे पहली वेबसाइट मिलेगी। मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, वंस आई क्लिक दिस वेबसाइट, मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, इस वेबसाइट में रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर दिखेगा। इसको मैं नीचे करूंगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो व्हाट्स में आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीई नंबर 32024। आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन मिलेगा। ठीक है, इस पेज में ये देखो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस जूनियर इंजीनियर, इधर कहीं नहीं जाना, सीधा जाना अप्लाई में। ठीक है, एंड क्रिएट एन अकाउंट, जहां आप अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, यहां पे सीधा शुरू करोगे आप अकाउंट क्रिएट करना। अब क्रिएट अकाउंट करने के बाद ये पहला मैसेज आएगा, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। अगर आपका पहला ही अकाउंट होगा तो क्या करना है वो दिखा है कि नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। आप डायरेक्टली आपका मेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हो। बट आई एम कंसीडरिंग कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है। ठीक है, उनके लिए आप उसको क्लिक करना, ओके करना। जैसे आप ओके करोगे आपका अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप डालोगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, जैसे मैंने कहा ये इंडिया के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है, भूटान के लिए भी है। इवन टिबेटियन रिफ्यूजीज हु कम फॉर ओवर टू इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग इन द इंडिया, वो भी चलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टिबेटियन, ये सब लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पुट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछना शुरू करेगा। भैया ये ध्यान से भरिएगा, इसमें फुल नेम होगा अकॉर्डिंग टू 10th क्लास की सर्टिफिकेट, रिटाइप फुल जो होगा वापस भरेंगे आप। ठीक है, अगर नेम कभी चेंज किया है तो यस बोलिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एज 10वीं क्लास पे आपकी मार्कशीट पे होगी, वो आप फिल करेंगे। जेंडर डालेंगे, ये आपकी रिटाइप होगी। उसके बाद आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार वेरिफिकेशन होगा। आप अगर इंडिया से तो आधार होगा, नहीं हो तो लिखिए आई डू नॉट हैव एन आधार कार्ड। अगर आप हो सो आप इसको आधार कार्ड को करेंगे, वेरीफाई करेंगे यूजिंग आधार, उसको पुटअप करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। बच्चों ध्यान से यही आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, टेम्परेरी नंबर मत डालिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसको आप ईमेल आईडी, ओटीपी आएंगे उस पर, ओटीपी के साथ इसको आप लोग प्रॉपरली एक बार देखेंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है, वो वेरीफाई होने के बाद आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार डिटेल आप भरोगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसको फिर से भरोगे और वेरीफाई करोगे। ये सब कनेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे मैंने वापस बोला, फिर से ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप ईमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट करोगे और वेरीफाई करोगे, दोनों भी चीजें। आपसे यदि दोनों भी वेरीफाई हो गया, आप खुद से एक पासवर्ड बनाओगे। यू आर ना, एक्सक्यूज मी, मेक अ पासवर्ड। अब यहाँ पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड याद रखना, फोटो ले लेना जो भी पासवर्ड बनाओगे, और कैप्चा पुट करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, आप अकाउंट क्रिएट कर दोगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो भी आपने अभी तक डेटा भरा है वो आपको फाइनली दिखेगा कि ये ऐसा है। अगर कुछ एडिट है तो अभी कर लो, नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो। अब यहां पे आपका फाइनल अकाउंट क्रिएट हो गया है, इंक्लूडिंग डिटेल फील्ड ऑन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म। दिस कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसलिए
फिर से बोल रहा है, ध्यान दे दीजिए। एक बार आपने इसको प्रोसीड किया, आप आगे बढ़ोगे, आपका मेल आईडी और पासवर्ड आप डाल के कैप्चा डाल के इसको ऑन करोगे। अब आप आ गए अपने खुद के अकाउंट में। अब यहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए ध्यान से, अब आपको यहां पे आपकी आरआरबी सिलेक्ट करनी है। देखो, सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। आपने बिलासपुर से भरा, इसका मतलब ये नहीं बाबा कि आप बिलासपुर से भरोगे। यहां पे वो पूछ रहा है फिर से कि अब आपको यहां पे कौन सी आरआरबी पे जाना है। आप जो भी आरआरबी पसंद करोगे उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। ये क्लिक करके अब आगे बढ़ोगे। डेटा इज फेच्ड, जो भी आपने डेटा अभी तक भरा है ना वो उसमें फेच हो जाएगा, उसके लिए मैसेज डालेगा, ये हो गया डेटा फेच। जो भी आपने अभी तक भरा था एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के पहले वो सब उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो नहीं आया, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग वगैरह, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपको इसमें फिल करते जाना है प्रॉपरली। कम्युनिटी कौन सी है। अब जैसे आपने SC ST कोई और क्लासेस मेंशन किए, कैटेगरी में मेंशन किए, वो मैसेज फेंकेगा आपके सामने कि वही एलिजिबल है, ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है वही लोग SC ST में फॉर्म भरिएगा, नहीं तो भैया ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, अब अगर शेड्यूल कास्ट में फॉर्म भर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी अथॉरिटी कहां से, इशूइंग अथॉरिटी कौन था, डेट ऑफ इशू क्या थी, डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जाम। अगर आप फ्री रेल पास करते हो तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आने जाने के लिए भी रेलवे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाएगी और लेके आएगी, आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये फ्री होता है। आगे उसके बाद डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर। आप अगर आते हो, अगर आप ओबीसी भरते हो तो आपको नॉन क्रिमिनल मैंडेटरी होगा, नहीं करोगे तो आप ऊपर में कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। फिर से वही आया है, नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, अंडरस्टैंड करोगे। ओबीसी होते बराबर स्टेट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू अथॉरिटी कौन सी थी, सब डिविजनल ऑफिस ऑफ द एरिया जो आपके एरिया का था, और डेट ऑफ इश्यू, ये आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बोलने से नहीं होता, डेटा सब भरना पड़ता है, ठीक है। आगे अब वही है, वो स्टेट पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप फिल करोगे। इसके बाद नॉन क्रिमिनल है, सर्टिफिकेट नंबर ये आपने सब भर दिया है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पर्सनल डिटेल हो गया, अब अदर डिटेल्स में आते हैं। अब आप एक सर्विसमैन हो कि नहीं हो, आप डिसेबिलिटी में आते हो क्या, ये सब चीजें आपको भरनी है। ये वो जगह है, इसके बाद अकाउंट नंबर भरना है। ये वो जगह है, अकाउंट नंबर सही से भरिएगा, ये सब प्रॉपरली भरिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे रिफंड आने वाले हैं, ठीक है। जो आपने एग्जाम फीस भरी है वो रिफंड आने वाली है ऐसे अकाउंट में, तो यहां पे सही से भरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप EBC जो बताया था अभी, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, अगर उसमें आते हो तो यस करोगे या नो करोगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, नो अगर हो तो यस बोले तो नो करोगे। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का डेटा भर के हो गया। अब आप गवर्नमेंट, जैसे कि आप कोई ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो, वो सिलेक्ट अदर क्वालिफिकेशन में आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। वो देखो अभी मैंने यहाँ पे भर के रखा है 3 साल का डिप्लोमा, अगर किसी ने किया है तो डिप्लोमा भरिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से किया है तो दत्ता मेघे से किया हुआ है कॉलेज में, ये लिखा है, डेट वगैरह सब आ जाएगा। और भी क्वालिफिकेशन किया है, डिप्लोमा के इंजीनियरिंग किया है, फिर से सिलेक्ट करेंगे और वो भी आप भर के रखेंगे, ठीक है। ये होने के बाद, एक्सक्यूज मी, ये होने के बाद अब हमें करना है इमेज अपलोड। इमेज अपलोड का साइज होगा 30 to 70 KB के अंदर। उसका साइज लिखा हुआ है 35 mm to 45 mm। JPG इमेज होगी। इसको आप इमेज रिसाइजर में भी बना सकते हो और इसको अपलोड करना है, ठीक है। ये करने के बाद सिग्नेचर को भी आपको प्रॉपरली अपलोड करना है। उसका भी साइज है 30 to 70 KB के अंदर होना, 50 mm to 20 mm का साइज होगा, ठीक है। ये आप यहां पे अपलोड करोगे। जब आप फोटो अपलोड करोगे तो यार फोटो दिखेगी। फोटो दिखने के बाद यहां पे ग्रीन आएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो फोटो वैलिड कहलाएगी। अगर फोटो वैलिड नहीं है तो ये ऐसा मैसेज देगा, फोटोग्राफ इज नॉट हैविंग अ गुड क्लैरिटी, प्लीज अपलोड अ फोटो विद अ वाइड बैकग्राउंड। ये आपको फिर से बताएगा कि कैसे फोटो अपलोड करनी है। ये एक बार प्रॉपरली हो गया फोटो अपलोडेशन की, लिख के आएगा प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। ये होने के बाद आप सेव करेंगे। ये होते बराबर। अब यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं
आरआरबीज में। अगर मैं मुंबई आरआरबीज के लिए फॉर्म भर रहा हूं तो वहां पे 6 से 7 अलग अलग, देखो यहां पे दिख रहा है, अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। सो आपका कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्शन होना है, यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट। अब आप एक फॉर्म भरने के बाद आपको पहले कौन सी पोस्ट चाहिए, उसके लिए एक आपके लिए ये दिया हुआ है प्रेफरेंसेस। सो प्रेफरेंसेस आपने कुछ ऐसे भरने चाहिए, देखो ये सारे प्रेफरेंसेस है। जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे पहला नंबर पे आ जाएगा। तो ये जैसे दिए हैं, देखो ये आपने ऐसे भर दिए सारे प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये प्रेफरेंसेस आप ऐसे भी भर सकते हो। प्रेफरेंसेस होने के बाद फाइनली होगा आपका एग्जाम ग्रुप कौन सा है, ये पूछता है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। अलाइड मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल के अंदर में आने वाली सारी इंजीनियरिंग, जिसमें आपने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो बड़े ब्लॉक में आया था, लिखा था नीचे लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो सब इसमें आएगा। वो आप क्लिक करोगे, आई एग्री करोगे, प्लेस डालोगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे, आपका ऑलमोस्ट फॉर्म फिल होके हो गया है। पोस्ट रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, प्रेफरेंसेस हो गए सेव, आप अंडरस्टैंड अग्री कर दोगे और ये आपका फाइनल फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। ये आपका फॉर्म फिल हो गया पूरी तरीके से। इसका आप सबमिट कर देंगे और ये देखो सबमिट करोगे आप, और अब होगा फाइनल पेमेंट। ओके, फाइनल पेमेंट पे आप पहुंच गए। पे आप कहां से कर सकते हो ये सब दिया हुआ है, और इस हिसाब से आपका ये देखो ये आएगा फाइनल। ये आपने अब प्रोसीड किया, यहां पे आप जाके पेमेंट करोगे और आपका पेमेंट हो गया। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग द फॉर्म फॉर रेलवेज जूनियर इंजीनियर पोस्ट। आई होप ये वीडियो आपको काम में आया, और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उन सारे बच्चों को शेयर करिए जिनको कभी जॉब की ज़रूरत है, या जो आज प्रेजेंट जॉब में थोड़े त्रस्त है, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर फॉर्म फिल करिए। CBT 1 CBT 2 बहुत आसान होती है। CBT 1 मतलब तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, SSC के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने एग्जाम का फॉर्म फिल करना ही चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पे सब ऑलरेडी वीडियोस चली रहे, या फिर आप BS एजुकेशन में हर हफ्ते कुछ क्लासेस शुरू होते रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी, आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको काम में आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिए और मुझे देखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।